Students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we will do some examples, observe some patterns and make sure why we need AP. Okay. देखो कल हमने जर्नल पैटर्न्स पढ़े थे, फिर सीक्वेंस पढ़ी थी, फिर एपी पढ़ी थी. सीक्वेंस कुछ पैटर्न अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं. ठीक है, जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत ही बेसिक. 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. राइट. अभी बच्चे बोलेंगे कि नेक्स्ट 7 आएगा. डेफिनेटली अभी अगर मैं, क्योंकि ये नॉर्मल काउंटिंग है, तो मैं अगर ये पूछूँ कि बेटा 15th नंबर पे क्या होगा, तो 15 नंबर पे 15 होगा. ठीक है, बट अगर हमारे पास कुछ अदर एग्जाम्पल्स है, कुछ अलग पैटर्न है, सपोज कि 1 4 7 10 एंड सो ऑन. ठीक है, देखिए क्या ये एपी है, पहले तो ये चेक करते हैं. हमने एपी के लिए क्या पढ़ा था, दो टर्म्स के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया था. राइट. तो कॉमन डिफरेंस क्या, अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते, कल हमने नोटेशन भी पढ़ी थी कि इस टर्म को हम बोलते हैं A1, फर्स्ट टर्म को, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4. डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2. टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं, प्रोसीडिंग टर्म आगे आती है और प्रीवियस टर्म उसके बाद आती है, सब्ट्रैक्ट साइन के बाद. राइट. अभी A2 माइनस A1 करें तो A2 कितना है, 4 माइनस 1 विच विल बी 3. A3 माइनस A2 करें 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3. राइट. तो यहाँ से ये पता लग गया. देखिए हमें एपी के लिए क्या चाहिए था, कांस्टेंट डिफरेंस है, नेक्स्ट का भी है, तो दैट मीन ये क्या है, एक हमारे पास एपी है. अभी आपको होगी कि मैम इससे क्या होगा, इससे होगा ये, अभी देखो यहाँ पे 4 टर्म्स लिखी हुई है. अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 15 टर्म चाहिए, 15th टर्म बनानी है, बतानी है कि वो क्या होगी, या nth टर्म बतानी है तो क्या होगी, कैसे होगी, उसको करेंगे. उससे करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपका हाथ बैठ जाए. अगर आपको जैसे ये एपी की बना है, आपको डी पता लग गया कैसे निकालते हैं. ठीक है, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता हो, कुछ एनसीईआरटी में ना फर्स्ट टर्म जब गिवन होती है ना, तो उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं एनसीईआरटीज़ में, सीबीएसई बुक में कुछ बुक्स A1 करते हैं. डोंट गेट कंफ्यूज. अगर आपको ए पता है 1 है, और मैं आपको कह दूं कि डी है आपके पास 2, अगर आपके पास ए है, डी आपको पता है 2, तो क्या मैं इससे एपी फॉर्म कर सकती हूँ, बिल्कुल. क्या हो जाएगी एपी, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैं ये कर सकती हूँ A1 प्लस डी, कर सकती हूँ ना. यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1. अब मुझे A2 निकालना है तो मैं ये लिख सकती हूँ d प्लस A1 इज इक्वल्स टू A2. तो ऐसे लिख सकती हूँ. तो A1 कितना है बेटा मेरे पास 1, d कितना है 2, तो A2 कितना आ गया 3. जैसे मैंने A2 फाइंड किया वैसे ही मैं A3 फाइंड कर सकती हूँ सिमिलरली फ्रॉम दिस. राइट. तो A3 में क्या हो जाएगा, A3 में इतना चेंज हो जाएगा कि A2 आ जाएगा. इस बार A2 में D ऐड कर दीजिए. A2 कितना है 3, यहाँ पे हमने अभी निकाला था, अभी सॉल्व किया था, और D कितना है बच्चे हमारे पास 2 विच विल बी 5. राइट. तो A3 कितना हो गया हमारे पास 5. तो देखो फर्स्ट टर्म आई 1 गिवन थी हमें, सेकेंड टर्म आई 3, नेक्स्ट आई 5, नेक्स्ट आई 7, नेक्स्ट 9 एंड सो ऑन. राइट. ऐसे हम एपी फॉर्म कर सकते हैं. अगर मुझे एपी पता है तो मैं डी सॉल्व कर सकती हूँ, अगर मुझे ए और डी पता है तो मैं एपी फाइंड कर सकती हूँ. राइट. तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर आपको nth टर्म पता है, अगर आपको nth टर्म पता है तो भी आप एपी फाइंड कर सकते हो. nth टर्म मतलब जर्नल टर्म. ठीक है, वो कैसे, अगर मैं आपको कह दूँ कि आपके पास एक एपी गिवन है, एपी है, मैं ये बात बोल रही हूँ. ठीक है, an इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, अगर हम एग्जांपल लें an इज इक्वल्स टू सम 3n प्लस 2 ले लेते हैं. एक एग्जांपल ले रही हूँ, रैंडम एग्जांपल. राइट. अभी देखिए an है, n मैंने क्या कहा था, n क्या डिनोट करते हैं, ये क्या डिनोट करते हैं, nth टर्म. राइट. तो अगर मुझे A1 निकालना है तो मैं n की जगह 1 रख दूँ,
तो रखते हैं A1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 2, कितना हो गया 3 प्लस 2 विच इज़ 5, राइट। अभी मुझे अगर A2 निकालना है बेटा तो मैं n की जगह 2 रख दूँ। A2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू n कितना है 2 प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, राइट। नेक्स्ट अगर A3 निकालना है तो n को क्या रखेंगे हम 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, क्लियर है। अभी देखो A1 कितना आया बेटा हमारे पास 5, A2 आया है मेरे पास 8, A3 आया है मेरे पास 11, 5 और 8 का डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। A1 और A2 का, A2 और A3 का भी 3, तो क्या हमें कॉमन D मिल गया? अगर D मिल गया दैट मीन ये कैसे सीक्वेंस है AP। मैंने वैसे पहले ही बता दिया था कि ये AP है। समटाइम्स हमें नहीं पता होता, समटाइम्स वो ये कहते हैं कि ये एक सीक्वेंस गिवन है, आप चेक कीजिए कि क्या ये AP है, और अगर AP है तो इसकी ये टर्म्स फाइंड कीजिए, राइट। क्लियर है। आपके NCERT के फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस है कि आपको A पता है, D पता है, आपको AP फाइंड करना है, आपको AP पता है, आपको D पता है, आपको D फाइंड करके उसकी कुछ नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, और पहले फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है ना वो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक टैक्सी फेयर वाला है, उसमें क्या है इनिशियल आपको कुछ बता रखे अमाउंट, उसके बाद हर किलोमीटर के हिसाब पर किलोमीटर के हिसाब से वो ऐड ऑन होता जा रहा है। तो ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इफ यू gonna have any kind of doubt, let me know in the comment section. And guys, do share my video, subscribe the channel, watch it out every day, watch out the content. If you don't like, let me know in the comment section that you want a different type of concept approach, solving approach. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरा तो आप मुझे बताइए, बट डू शेयर इट एज मच एज यू कैन, ओके। चलिए, अभी हमें ये पता लग गया स्टैंडर्ड पैटर्न से हमें A पता लग गया, सीक्वेंस APs पता लगी, A फाइंड कर सकते हैं AN। अभी देखिए ये तो ना, अगर अभी जैसे हमने ये किया, A पता था, D पता था, हमने A1 A2 A3 A4 निकाले। अगर मैं कहूँ कि A15 निकालिए तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास बच्चे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होती है बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि ना हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें अगर AP पता है तो मैं कोई भी सीरीज फाइंड कर कोई भी AP फाइंड कर सकती हूँ। कैसे? अगर मान लीजिए हमारे पास है, हम कोई रैंडम AP ले लेते हैं, AP इज इक्वल्स टू 51 59 67 75 एंड सो ऑन। ये हमारे पास AP है, ये है, मैं बता रही हूँ। और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं 51st टर्म क्या है 51, ठीक है। 51 और 59 के बीच में डिफरेंस कितना है 59 माइनस, पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 59 माइनस 51, तो कितना आ गया बच्चे 8। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 कितना है 67 माइनस 59, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट मीन ये AP है, नो डाउट। अभी देखिए यहाँ पे जो ये A लिखा हुआ ना बेटा, ये A1 की बात कर रहा है, फर्स्ट टर्म की। फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में A ही लिखा हुआ, वहाँ पे A1 नोटेशन यूज़ नहीं किया गया, राइट। अब आपको ये AP गिवन है, हमें कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि आप A10 फाइंड कीजिए, ठीक है। A10 फाइंड कीजिए। देखिए फॉर्मूला में जाते हैं, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मैंने बताया था ये N क्या डिनोट करता है, nth टर्म। अभी मुझे क्या चाहिए A10, मतलब 10th टर्म चाहिए A10। 10 की जगह पे 10 रख दूँ, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू मुझे पता है 51 प्लस 10 माइनस 1 9, और D कितना है बेटा मेरे पास 8। क्लियर है। 51 प्लस 9 8 ज़ा 72, राइट। तो अभी इसको हम ऐड करेंगे तो 1 2 3, आपका A10 आ गया हमारे पास 123। सिमिलरली आप
A12, A15, आपके पास चाहे ये लिखा हो या फिर ये बोला हो कि 12th टर्म फाइंड कीजिए, 15 टर्म फाइंड कीजिए, यू कैन डू इट ईजिली. गॉट इट? समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम. थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं अभी नहीं, चलो एक और एपी लेते हैं. अनदर एपी 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन. राइट? तो देखो बेटा, अभी क्या ये एपी है? बिल्कुल ये A2 टर्म है. A2 में से अगर A2 में से 1 को माइनस किया, -4 -0 -4 आ गया. अब इसको पूरा करके दिखाती हूँ क्योंकि बच्चे सब्ट्रैक्शन साइन देख के थोड़ा घबरा जाते हैं. A2 -A1 -4 -0, 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइन का, तो -4. अब आते हैं D = A3 - A2. दिस इज़ योर A1, दिस इज़ योर A2, दिस इज़ योर A3. A3 कितना है? -8 -4 -8. यहाँ पे माइनस माइनस 2 टाइम है और मल्टीप्लाई में है. राइट? तो पावर कह रही हूँ, सॉरी. अगर ये 2 टाइम्स है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, +4. देखिए यहाँ पे माइनस का 8 है, प्लस का 4 है, तो होगा माइनस और साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा है. 8 बड़ा है, 4 बड़ा है, 8, तो माइनस का साइन 8 माइनस और सब्ट्रैक्शन होगी इन दोनों नंबर्स की, तो कितना आ गया? 4. तो देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4. दैट मीन ये क्या है? AP. तो अभी अगर आपसे कहूँ कि इसका A6 निकाल के दिखाइए मुझे, तो A6 के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. AN = A + n - 1 × D. तो बच्चे इस फॉर्मूले के लिए A1 A से रिप्लेस कर देना. ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज. A1 को हम क्या लिख देंगे? A. तो A6 निकालना है. A की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चे? 0. 6 - 1 इंटू में डिफरेंस कितना है हमारे पास? -4. देखिए माइनस का साइन है इसलिए मैं ब्रैकेट के अंदर डाल रही हूँ, बट मल्टीप्लिकेशन लिख रही हूँ. कुछ बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो माइनस के साइन की तरह ही ट्रीट करते हैं. डोंट डू दैट. 0, 6 - 1 5 इंटू -4, दैट इज 0. ये कितना आ गया? -20. तो आपके पास A6 कितना आ गया बच्चे? -20. क्लियर है? इज दैट क्लियर? अभी इस फॉर्मूला का बेनिफिट पता है क्या है? इस फॉर्मूला में अगर आपके पास 4 टर्म्स हैं, 4 अननोन है, 1 2 3 एंड 4. 4 में से कोई भी 3 अगर आपको पता है ना बच्चे, तो आप 4th टर्म निकाल सकते हो. 4th टर्म का मतलब इन 4 अननोन्स में से अगर आपको कोई भी 3 टर्म्स पता है तो आप 4th टर्म को फाइंड कर सकते हो इजीली, है ना? तो देखिए हम कहाँ पे थे कि इनमें से अगर कोई 4 टर्म पता, सपोज मेरे पास कोई एपी है, हम एक रैंडम एपी ले रहे हैं 4 9 14 एंड सो ऑन 254. एपी है, ये आपको पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं. राइट? 9 - 4 5, 14 - 9 5. ठीक है? ये कितना हो गया बेटे? 4. डिफरेंस भी पता है, ये भी पता है. और देखो ये कोई nth टर्म है, nth टर्म भी पता है. दैट मीन ये जो वैल्यू है ना, ये 254 यहाँ पे क्या है? an की वैल्यू है, n की वैल्यू नहीं है. an की वैल्यू, हमें nth टर्म भी पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी nth टर्म है. इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला इनपुट करेंगे. फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था an = A + n - 1 इंटू में D. an कितना है बच्चे? 254. a कितना है? 4 प्लस n हमें फाइंड करना है, इंटू में d कितना बेटा हमारे पास? 5. तो 254. देखिए इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे अननोन है ना n, इसके साथ मल्टीप्लाई में हम इसको इसके साथ बाद में सॉल्व करेंगे, इसको बाद में लेंगे. पहले हम 4 के साथ डील करते हैं. ये 4 इधर इंडिपेंडेंट है, 4 इधर प्लस के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, n - 1 इंटू में 5. 254 में से 4 गया तो 250 = n - 1 इंटू में 5. यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई का, इधर जाके डिवाइड का. 250/5 = n - 1. 5 के टेबल पे कितने पे गया? 50 पे. तो यहाँ पे 50 = n - 1 आ गया. यहाँ पे 1 नेगेटिव का, इधर जाके प्लस का. 51 =
मतलब ये जो nth टर्म लिखी हुई थी, ये टोटल टर्म्स कितनी है हमारे पास 51, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 51. Got it? Do share and subscribe my channel. If you like the video, you love the content, you love the way of approaching, अगर आपको समझ में आया बेटा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो do share, subscribe as much as you can. Thank you.